चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज विदेशी वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे विदेशी वैज्ञानिक और उनके विज्ञान में योगदान, यानी जो विदेशी वैज्ञानिक थे उनका विदेशी विज्ञान में क्या योगदान है। तो एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया, रोगों से रक्षा के लिए क्या बनाई, वैक्सीन। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना आया था तो वैक्सीन लगी थी सबको ना, तो उसी तरह से रोगों की रक्षा के लिए एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था, वैक्सीन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था, पेंसिलिन। ठीक है, इनका पेंसिलिन के लिए योगदान है। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, यानी रेडियम और पोलोनियम के लिए किनका योगदान है, मैडम क्यूरी। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। दूरबीन जानते हैं, जैसे टीवी में देखते होंगे, इतना बड़ा सा लिए रहते हैं, आंख से देखते हैं, बड़ी दूर से दिखाई देती है। दूरबीन देखते हैं टीवी में ना, इतना लंबा सा रहेगा, बांस की तरह, पाइप की तरह रहेगा, उससे देखेंगे। अंग्रेज पहले देखते थे, है ना। वही दूर की चीजों के लिए जो दूरबीन बनाया था किसने, गैलीलियो ने, दूरबीन की खोज। थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि एडिसन है ने ग्रामोफोन और वैद्युत बल्ब, जो बल्ब आज जलता है ना, उसकी खोज किसने की थी, उसका आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने। उसी तरह से जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, रेडियो को आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो पृथ्वी जैसे हम छोड़ दिए नीचे जा रही है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये किसने दिया था, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन। और गति के सिद्धांत भी किसने दिया था, न्यूटन ने। चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो एक बार फिर से दे दें, किसके लिए, पेंसिलिन के लिए किसका योगदान है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। रेडियम और पोलोनियम के लिए किसका, मैरी क्यूरी का। दूरबीन के लिए गैलीलियो। ग्रामोफोन और वैद्युत बल्ब के लिए किसका, एडिसन। एडिसन भी कहते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन भी, कभी कभी एडिसन भी बोल देंगे, तो वो वही। ठीक है। रेडियो के लिए जी मार्कोनी का। टेलीफोन के लिए ग्राहम बेल का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को शार्ट में ग्राहम बेल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के लिए किसका योगदान है, आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन का। कंप्यूटर के लिए किसका है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखें कि इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, तो प्रश्न तो ऐसे बनेंगे कि ये दे देगा कि पहले पूछ देगा कि किन्हीं दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखें, किन्हीं दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखे। तो हमारे पास कई वैज्ञानिक हैं, इनमें से दो ठो नाम लिख दीजिए, कोई नाम लिख दीजिए। जैसे विदेशी वैज्ञानिकों का नाम लिखने को कहा तो मैडम मैरी क्यूरी लिख दिए, एडिसन लिख दिए, ये दोनों विदेशी वैज्ञानिक हो गए। ठीक है। एक तो प्रश्न ऐसे आ जाएगा, किन्हीं चार विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, तो चार लोगों का नाम लिख देंगे। चार लोगों का नाम कौन कौन लिखेंगे, कोई इन 9 ठो है, इसमें से कोई चार नाम लिख दीजिए। चार्ल्स बेबेज लिख दीजिए, न्यूटन लिख दीजिए, ग्राहम बेल लिख दीजिए, जी मार्कोनी लिख दीजिए। तो अगर विदेशी वैज्ञानिकों का केवल नाम लिखने को पूछेगा तो कर लेंगे कि किन्हीं चार विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, तीन विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, कर लेंगे। और एक चीज पूछ देगा कि पेंसिलिन के लिए किस वैज्ञानिक का योगदान है। चार ठो ऑप्शन दे देगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैरी क्यूरी, गैलीलियो, एडिसन। किसका योगदान है, फ्लेमिंग का। ठीक है। एक तो ऐसे दे देगा, रेडियो के लिए किस वैज्ञानिक का नाम जाना जाता है, या रेडियो का संबंध किस वैज्ञानिक से है, मार्कोनी से, ग्राहम बेल से, न्यूटन से, चार्ल्स बेबेज से, जी मार्कोनी से। एक तो प्रश्न इससे आ जाएगा। एक ऐसे आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए एडिसन का वैज्ञानिक, एडिसन निम्न में से किससे संबंधित है। एडिसन का संबंध किससे है बताइए, पेंसिलिन से है,
दूरबीन से है, वैद्युत बल्ब से है या रेडियो से है? किससे? वैद्युत बल्ब से। तो एक तो ऐसे पूछ देगा न्यूटन का संबंध किससे है? कंप्यूटर से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, टेलीफोन से, रेडियो से। कैसे? गुरुत्वाकर्षण के नियम से। एक और पूछ सकता है जी मार्कोनी का संबंध किससे है? पेंसिलिन, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन। किससे? तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। या मिलाने को दे देगा, मिलाने को दे देगा एक तरफ, जैसे ये शुरू के 4 ठो लिख दिए, शुरू के 4 ठो लिख दिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, गैलीलियो, थॉमस एल्वा एडिसन। और इसको आगे पीछे कर देगा, इसको कुछ इधर आगे पीछे कर देगा, ठीक है। आगे पीछे कर देगा, आपको देखना होगा एडिसन, मान लीजिए वैद्युत बल्ब यहाँ लिखा होता तो एडिसन को किससे मिलाएंगे? वैद्युत बल्ब वाले से, ठीक है। फ्लेमिंग को किससे मिलाएंगे? पेंसिलिन नीचे लिखा होता तो पेंसिलिन वाले से मिला देंगे। मैडम मेरी क्यूरी मान लीजिए रेडियम यहाँ लिखा होता तो रेडियम से मिला देंगे। ऐसे भी मिलाते हैं ना। जैसे हम एक उदाहरण दे दें, जैसे मान लीजिए मैरी क्यूरी हो गई और एक हो गया गैलीलियो, गैलीलियो और एक मान लीजिए एडिसन। अब हमने लिख दिया, इधर लिख दिया वैद्युत बल्ब, ठीक है, और इधर लिख दिया रेडियम और इधर लिख दिया दूरबीन। तो मिलाना है तो एडिसन वाले को किससे मिलाएंगे? वैद्युत बल्ब से। गैलीलियो वाले को किससे मिलाएंगे? दूरबीन से। मैडम क्यूरी वाले को किससे मिलाएंगे? रेडियम से, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इससे कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं? छांटने को दे देगा कि 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए, 4 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। इधर कोई देगा दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने। इस तरह से प्रश्न देगा, इससे तो कर लेंगे, बताइए हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए, तो कुछ और वैज्ञानिक हैं, जैसे माइकल फैराडे का योगदान किसके क्षेत्र में है? डायनेमो के क्षेत्र में। विलियम रोंटजेन का एक्सरे, एक्सरे जानते हैं ना, जब शरीर की हड्डी उड्डी कहीं टूट जाती है तो अंदर कहाँ हड्डी टूटी है उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? एक्सरे करते हैं ना। जॉन लोगी बेयर्ड्स, इन्होंने क्या किया था? टेलीविजन के क्षेत्र में इनका योगदान है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान किसमें है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो फिर वही प्रश्न, किन्हीं 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। लिख लेंगे, हमारे पास कुल 13 वैज्ञानिक हो गए, 13 वैज्ञानिकों में से किन्हीं 2 का नाम लिख लीजिए। ये पूछेगा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन की खोज किसने की थी? टेलीविजन के लिए किसका योगदान है? तो जॉन लोगी बेयर्ड्स, ठीक है। फोटोग्राफिक प्रभाव के लिए किसका योगदान है? आइंस्टीन का। अगर मान लीजिए ऑप्शन हो गया एक्सरे, एक्सरे का संबंध किस वैज्ञानिक से है? फैराडे, रोंटजेन, जॉन लोगी बेयर्ड, आइंस्टीन। किसका है? रोंटजेन। ऐसा भी हो सकता है कि माइकल फैराडे निम्न में से किससे संबंधित है? एक्सरे, डायनेमो, टेलीविजन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किससे? डायनेमो। कर लेंगे, या इधर नाम दे देगा, इसको आगे पीछे कर देगा, मिला लेंगे। जैसे ये टेलीविजन इधर देता तो टेलीविजन को मिला देते, एक्सरे इधर होता तो रोंटजेन को एक्सरे से मिला देते। तो इस तरह से विदेशी वैज्ञानिकों पर जो भी प्रश्न आएंगे कर लेंगे। उनके चित्र दिखा दें कैसे दिखते थे, कुछ विदेशी वैज्ञानिक दिखा दें। चलिए देखिए, ये हैं थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? एडिसन। और ये है मार्कोनी, जी मार्कोनी। और ये है मैडम मेरी क्यूरी। ये है गैलीलियो, गैलीलियो को देखिए दाढ़ी है। और आइंस्टीन का सफ़ेद सफ़ेद बाल ऊपर है ना, सफ़ेद बाल है, मूछ है। बिना मूछ वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन।
मार्कोनी और मैडम मेरी क्यूरी। मैडम मेरी क्यूरी तो महिला हैं, और दाढ़ी जिसकी बड़ी बड़ी है वो किसकी है? गैलीलियो की। और सर पे सफेद बाल चिड़िया की खोथा की तरह किसका है? आइंस्टीन का। दिख रहे हैं? थॉमस एल्वा एडिसन, मार्कोनी, मैडम क्यूरी और गैलीलियो और आइंस्टीन। देख लिए? कहीं भी चित्र देखेंगे पहचान लेंगे। आइंस्टीन का चित्र कार्टून में बहुत दिखता होगा इस तरह का ना। जब वैज्ञानिक की बात, चाहे छोटा भीम हो, चाहे रोबोट हो, वीर रोबोट बॉय, ये सब है ना, तो इसमें आइंस्टीन का चित्र बहुत दिखाता है। ठीक है, कर लेंगे? इससे संबंधित प्रश्न आएगा, कर लेंगे? चलिए, वेरी गुड।